Hello everyone. So this is the part 2 video of quality control. पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो उसके जस्ट आगे कंटिन्यू ये वीडियो है और इसमें हम कंट्रोल के बारे में जस्ट जनरल सा समझते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये जो कंट्रोल भाई साहब होते हैं ये दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एक तो लायोफिलाइज्ड फॉर्म में या जिसे हम पाउडर फॉर्म कहते हैं और दूसरा लिक्विड फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब मैम इनसे हमें क्या मतलब, रुकिए अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, ये दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो आपका कंट्रोल होता है ये आखिरकार होता क्या है? कंट्रोल आपका जो पेशेंट सैंपल लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, पेशेंट सैंपल लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, या तो आप ये बोल सकते हैं इसका जो भी मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स बिल्कुल पेशेंट के सैंपल के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जैसे कि हम पेशेंट का सैंपल जो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली सीरम। अगर हम बायोकेमिस्ट्री लैब की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकल लैब की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यूरिन। ठीक है, तो जो हम कंट्रोल लगाएंगे इन लैब्स में, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री लैब में हम कंट्रोल लगा रहे हैं जिसमें हम पेशेंट का सीरम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो हम कंट्रोल यूज़ करेंगे उस कंट्रोल का जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वो बिल्कुल पेशेंट के सैंपल की तरह होगा। मतलब सीरम है तो सीरम की तरह बिल्कुल कंट्रोल होगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो इसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल पेशेंट के सैंपल की तरह ही होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोल। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों ने जान ली। और क्या कंट्रोल में खासियत होती है? कंट्रोल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नोन होती है। सैंपल की तरह नहीं होती है कि हमें कोई भी सैंपल दे दिया और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का सीरम है, उसमें कितना क्रेटिनिन है हमें नहीं पता, हमें तो निकालना होता है ना वो रिपोर्ट। पर कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल ये आपका कंट्रोल है, जितने भी टेस्ट के पैरामीटर्स होते हैं सबकी वैल्यू हमें नोन होती है, हमें पता होती है। ठीक है, क्रेटिनिन की वैल्यू क्या है, यूरिक एसिड की वैल्यू क्या है, यूरिया की वैल्यू क्या है, ठीक है, टोटल प्रोटीन, बिलरोबिन, ठीक है, सबकी वैल्यू हमें पता होती है, नोन होती है। ठीक है, तो कंट्रोल की वैल्यू हमें नोन होती है। क्या होती है, नोन होती है। ठीक है, पता होती है। ठीक है, और क्या कंट्रोल में खासियत होती है? इस कंट्रोल में ये खासियत होती है कि एक कंट्रोल से, ठीक है, एक कंट्रोल से हम काफ़ी सारे टेस्ट पैरामीटर्स, की रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन, बिलिरुबिन। ठीक है, ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबकी वैल्यू हमें पहली बात तो नोन होती है, पता होती है, और दूसरी चीज़ इन सारे टेस्ट पैरामीटर का कंट्रोल हम एक ही, इन सारे टेस्ट पैरामीटर्स का कंट्रोल हम एक ही कंट्रोल से लगा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इसी चीज़ को हम लैब में उतारेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, ये हमारा कंट्रोल है। ठीक, इस कंट्रोल से हम काफ़ी सारे टेस्ट पैरामीटर्स हैं उनके कंट्रोल को हम लगा सकते हैं, उनकी रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एनालाइजर है। ठीक है, ये हमारा एक एनालाइजर है। ठीक, इस एनालाइजर में हमने अपने कंट्रोल को रन किया। ठीक, हमने अपने कंट्रोल को रन किया तो जो यूरिया की रीडिंग थी वो लगभग, चलिए 20 आ गई। ठीक, यूरिक एसिड की रीडिंग भी कुछ ऐसे ही आ गई। ठीक है, क्रेटिनिन की भी रीडिंग कुछ ऐसे ही आ गई, मतलब सब रेंज में ही है। ठीक है, टोटल प्रोटीन की भी रीडिंग कुछ आ गई। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल की जो वैल्यू होती है, पहली बात तो मैंने बताया नोन होती है। ठीक है, तो अगर उस, जब भी आप कंट्रोल लगाते हैं तो आपको एक लिस्ट, एक पेपर मिलता है, उसमें जो भी टेस्ट होते हैं उन सबकी वैल्यू उसके सामने लिखी होती है कि इस कंट्रोल की जो भी ये टेस्ट है उनकी वैल्यू इतनी है।
तो हर टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी, ठीक है। तो जब आप इस कंट्रोल को अपनी मशीन में रन करेंगे और यही अगर रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन्स आप अब जो भी पेशेंट का सैंपल लगाएंगे उसकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। जो भी कंट्रोल आपने अपने एनालाइजर में रन किया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू इस कंट्रोल के लिटरेचर में जो भी पर्टिकुलर टेस्ट थी, ठीक है, जैसे यूरिया का 20 है, टोटल बिलिरुबिन का इतना रीडिंग है, इसका इतना रीडिंग है, इसका इतना रीडिंग है, वही रीडिंग अगर आपके लिटरेचर से मैच करती हुई आ रही है, तो इट मीन्स आपका कंट्रोल बिल्कुल सही है, आपका एनालाइजर बिल्कुल सही है। अब आप जो भी पेशेंट का सैंपल लगाने वाले हैं उसकी जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ठीक है। कंट्रोल हमारा क्या करता है कि जो हमारे एनालाइजर में कोई भी एरर होता है उसको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। अब वही अगर इसकी जो भी वैल्यू है, अलग अलग टेस्ट की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे उस वैल्यू मतलब उस लिटरेचर से मैच नहीं कर रही है, तो इट मीन्स हमारा एनालाइजर सही काम नहीं कर रहा है और जो भी हम पेशेंट का सैंपल लगाएंगे उसका जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पे आप बात समझिएगा थोड़ा सा, देखिए जब भी हम अपना कंट्रोल रन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल रन करने के साथ उसका एक लिटरेचर भी होता है, ठीक है। उस लिटरेचर में जो भी कंट्रोल में हम अलग अलग टेस्ट के पैरामीटर्स लगा रहे हैं, जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, प्रोटीन, ठीक है, ये अलग अलग टेस्ट लगा रहे हैं, इनकी एक एक स्पेसिफिक रीडिंग दी होती है, ठीक है। वो रीडिंग हम उससे मैच करते हैं जो हमारा एनालाइजर में हमने रन किया है उस कंट्रोल को, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक स्पेसिफिक रीडिंग दी होती है, उसके आगे थोड़ा सा स्पेसिफिक रेंज भी दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो कंट्रोल जो रन किया है अपने एनालाइजर में, उस कंट्रोल की वैल्यू अगर इस रेंज के बीच में आती है, तब भी आपका एनालाइजर सही है और जो भी आप पेशेंट का टेस्ट लगाने वाले हैं उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी एक्यूरेट आएगी, ठीक है। रेंज के बीच में आपका अगर कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल वैल्यू आ रहा है, तो इट मीन्स आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आपने जैसे कंट्रोल रन किया वो आ गया 15, ठीक, या आ गया 10 आ गया, तो वो रेंज के अंदर में नहीं है, वो ये डिटेक्ट करेगा कि आपका एनालाइजर सही वर्क नहीं कर रहा है और जो भी पेशेंट का टेस्ट आप लगाने वाले हैं उसकी रिपोर्ट भी अब सही नहीं होगी, जिससे कि आपकी क्वालिटी रिपोर्ट की मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल का मतलब। तो इतना समझ में आ गया, ये बस एक जनरल सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जानकारी लेने वाले हैं, तो अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल बताइए, जहाँ भी आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है वहाँ बताइए। तो बस आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल मतलब बेसिक सा है, इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर मैं कंप्लीट करूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप समझें और समझें, ठीक है। रिवाइज मैं एक बार फिर से आप लोगों को करा देती हूँ। देखिए, हर चीज़ जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, तो हर चीज़ की क्वालिटी पे ही इंसान या आपकी पूरी मार्केट डिपेंड होती है, ठीक है। जहाँ पे भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा होगा आप वहीं जाएंगे हमेशा, चाहे लैब हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, जो भी चीज़ हो आप देखेंगे बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको जहाँ मिलेंगी आप वहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम एज अ लैब वाले हैं, हमारी लैब है, हमारी खुद की पैथोलॉजी है, हम कैसे श्योर हैं कि हमारी जो भी रिपोर्ट है उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है। कैसे हम वो श्योर होंगे? हम श्योर होंगे अपने कंट्रोल से। जब हम उस कंट्रोल को अपने एनालाइजर में रन करेंगे और रन करने के बाद उस कंट्रोल की जो भी रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को जो कंट्रोल हमें मिला था उस लिटरेचर से मैच करेंगे,
मैच करने पे अगर दोनों की रीडिंग सेम आ रही है या कुछ कुछ रेंज होता है उस रेंज के अंदर आ रही है, तो इट मीन्स हमारा एनालाइजर बिल्कुल सही है। अब हम जो पेशेंट का रिजल्ट देंगे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है। और अगर हमने वही कंट्रोल अपने एनालाइजर में या मशीन में रन किया, उसकी वैल्यू जैसे कि 15 है और कंट्रोल की लिटरेचर में वैल्यू कितनी है 20, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो इट मीन्स हमारे एनालाइजर में दिक्कत है। अब जो हम पेशेंट का सैंपल रन करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा एनालाइजर कैसा काम कर रहा है और जो हमें पेशेंट का रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं उस पेशेंट के रिपोर्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम जानते हैं। समझ में आ गया कंट्रोल क्या है, कंट्रोल की वैल्यू हमें नोन होती है, उसका लिटरेचर भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे इमेज वगैरह मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिलहाल थोड़ी अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैं आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। चलिए तब तक बाय बाय।